चुनाव बाद ईवीएम पर क्यों खड़े हो रहे सवाल। कई चैनलों की रिपोर्ट में ईवीएम पर कैसे आरोप। क्या वोटिंग डाटा में हुआ है किसी प्रकार का बदलाव। लोकसभा का चुनाव खत्म होते ही एक बार फिर से ईवीएम को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ईवीएम के वोट होने के बावजूद लाखों वोट खारिज कैसे हो गए। चुनाव के बाद द क्विंट नामक समाचार चैनल ने एक रिपोर्ट लिखी है जिसमें दावा किया गया है कि रिजल्ट घोषित होने के बाद राज्यों के 362 निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम द्वारा डाले गए 5,54,598 वोटों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खारिज कर दिया। इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग ने 176 निर्वाचन क्षेत्रों में जितने ईवीएम में वोट डाले गए उससे 35,093 वोट अधिक दर्ज किए। द क्विंट के मुताबिक उसकी ओर से आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के 2 सेटों की जांच की गई है। पहला मतदान प्रतिशत या फिर ईवीएम द्वारा डाले गए वोटों की कुल संख्या, और दूसरा रिजल्ट के दिन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में गिने गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम मशीन के वोटों की संख्या, जिसमें 542 लोकसभा क्षेत्रों में से 538 में कथित तौर पर गड़बड़ी पाई गई। आसान भाषा में अगर आपको समझाएं तो जिस दिन वोट डाले गए और जिस दिन वोट गिने गए उन दोनों की संख्या में अंतर था। हालांकि इस बात को लेकर यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा गया, डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच अंतर पैदा हो सकता है क्योंकि कुछ मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां डाले गए वोटों की गिनती आयोग द्वारा जारी मौजूदा प्रोटोकॉल और विभिन्न मैनुअल और हैंडबुक में उपलब्ध कराए गए अनुसार नहीं हो पाती है। यानी यहां यह बताया गया कि जो वोट ईवीएम में डाले जाते हैं और जो हैंडबुक पर दर्ज किए जाते हैं कभी कभी उनमें असमानता हो जाती है। पहली परिस्थिति जिसमें पीठासीन अधिकारी गलती से वोटिंग शुरू होने से पहले कंट्रोल यूनिट से मॉक पोल का डेटा हटाना ही भूल जाए या उसने वास्तविक मतदान शुरू करने से पहले वीवीपैट से मॉक पोल की पर्चियां को हटाया नहीं। दूसरी परिस्थिति जहां कंट्रोल यूनिट में डाले गए कुल वोट पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किए गए फॉर्म 17C में वोटों के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते, यानी कि पीठासीन अधिकारी के पास जो फॉर्म होता है उसमें दर्ज वोट और दूसरा मशीन में दर्ज वोट कभी कभी दोनों मेल नहीं खाते क्योंकि पीठासीन अधिकारी भूलवश गलत नंबर भी दर्ज कर सकता है। हालांकि क्या सही और क्या गलत है इसकी हम कोई पुष्टि नहीं करते क्योंकि यह रिपोर्ट क्विंट पर छपी गई है और उस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है ये केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और आयोग ही बता सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की हम और ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।